अगर तुम नया नया रैप कर रहे हो तो ये गलती तुम डेफिनेटली करते हो। क्या पॉइंट नंबर 1, कॉपिंग अदर आर्टिस्ट। तुम क्या करते हो, किसी भी आर्टिस्ट को देख लेते हो, कभी एमिवे ने कोई गाना रिलीज किया, हनी सिंह ने कोई गाना रिलीज किया, डिवाइन ने कोई गाना निकाला, MC इंसेन ने, MC स्क्वायर, जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी पॉपुलर आर्टिस्ट है, अगर हमने कोई गाना निकाला, उनका गाना तुम सुनते हो, तुम्हें इंस्पिरेशन आती है, विच इज गुड थिंग। बट तुम क्या करते हो कि उन्हीं की तरह मिमिक करने लगते हो। स्टार्टिंग फेज में सीखने के लिए अच्छा है, बट जो तुम गाने डाल रहे हो उसमें वो चीज नहीं दिखना चाहिए। उसमें उनका इंस्पिरेशन और तुम्हारा जो कलर है, बेसिकली तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो टेक्सचर है, तुम्हारा जो माइंड सेट है, तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है, वो उसमें दिखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बैड रिकॉर्डिंग हैबिट। भाई मैं बता बता के थक गया। रिकॉर्डिंग करनी है या तो किसी स्टूडियो को हायर कर लो, अगर घर पे रिकॉर्ड करना है पहले तो डिसेंट सा माइक ले लो, उसके बाद सीखो कि रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, गेन कैसे सेट करते हैं, डॉ में माइक कनेक्ट कैसे करते हैं, माइक की पोजीशन कैसे करते हैं, माइक सेंस क्या होता है, माइक के सामने परफॉर्म कैसे किया जाता है, माइक से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ जाता है, अगर तेज गा रहे हो तो माइक से थोड़ा सा दूर हो जाना पड़ता है ताकि डायनेमिक्स मेंटेन रहे, अगर धीरे गा रहे हो, फील वाला गाना है तो माइक के क्लोज आके गाना चाहिए, पॉप फिल्टर का यूज करना चाहिए सो दैट सिबिलेंस और पा और पोज एंड फाज होते हैं ना, वो वाले साउंड जिसमें मुंह से एयर पास होती है, वो रिड्यूस हो जाती है तो साउंड क्वालिटी और बेटर हो जाती है। कमरे के सेंटर पे माइक को रखना चाहिए, अगर कॉर्नर पे रख रहे हो तो एक्यूस्टिकली ट्रीटेड होना चाहिए उसके बैकग्राउंड में, सो दैट वो रिफ्लेक्शंस उस माइक पे वापस कैप्चर ना हो। एज रो एज हमें माइक पे रिकॉर्डिंग क्वालिटी चाहिए सो दैट हम उसको प्रोसेस में अच्छे खासे इफेक्ट्स डाल के, अच्छे खासे मिक्स करके उसको अपलोड कर सके। और तीसरा पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, इग्नोरिंग मिक्सिंग। या तो किसी अच्छे मिक्सिंग इंजीनियर को हायर करो जैसे कि मैं, या तो फिर खुद मिक्सिंग सीखो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं होते मिक्सिंग सीखने के लिए, प्रोडक्शन सीखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए। म्यूजिक है, क्रिएटिव फील्ड है, इसमें टाइम लगता है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप या तो गाने में अच्छे हो सकते हो, आप या तो लिखने में अच्छे हो सकते हो, मे भी लिखने और गाने दोनों में अच्छे हो सकते हो, बट मिक्सिंग अगर साथ में भी सीखनी है कि आपको लिखना भी है, गाना भी, अपने गाने की मिक्सिंग भी करनी है। कुछ लोग तो अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं। स्टार्टिंग में अच्छी चीजें सीखो, बट इस चीज को आगे जाके एक्सेप्ट करो कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट है ना, तो प्रोफेशनल भी यही होता है कि प्रोडक्शन के लिए एक बंदा हायर करो, मिक्सिंग के लिए एक बंदा हायर करो, या फिर ऐसे प्रोड्यूसर को हायर करो जिसके पास खुद का मिक्सिंग इंजीनियर हो या जो अच्छा मिक्स करके देता हो साथ ही साथ, तो उसको उसका काम करने दो। तुम्हारा काम है वोकल रिकॉर्डिंग करना और गाना लिखना। अगर और एडवांस लेवल पे जाना है तो गाना लिखो, अच्छे स्टूडियो में जाओ, प्रोड्यूसर के पास ही जाओ, वहां पर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स भी होते हैं उनके पास, मिक्स मास्टर करवाओ, तो तुम्हारा गाना ऑलरेडी उस लेवल से बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा 10 टाइम्स, 100 टाइम्स जिसपे अभी तुम वो। चौथा पॉइंट है रशिंग टू अपलोड। एक क्या होता है ना, बैलेंस होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर आप सोचो कि यार मेरे को हर हफ्ते एक गाना डाल दूंगा तो बहुत सारे गाने हो जाएंगे, तो फिर तो मतलब इतने सारे गाने होंगे तो मैं तो पॉपुलर हो जाऊंगा, कोई भी गाना वायरल हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बट अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गाना डालोगे और बहुत रश में रहोगे गाना अपलोड करने के, तो वो चीज ठीक नहीं है। आप एक प्रोडक्ट को बनाओ, अच्छे से बनाओ, एक डेडलाइन सेट करो, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक गाने को 6-6 महीने साल भर खींच के पड़े हो, 4-4 महीने 6-6 महीने एक ही गाना बन रहा है। अभी आप बिगनर आर्टिस्ट हो, आपको कोई जानता नहीं है और आप एक ही गाने को खींचे पड़े हो लंबा, वो चीज भी नहीं करनी है। और ये चीज भी नहीं करनी कि 2 दिन में गाना बनाया और डाल दिया। एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। 1 महीना लो, 1 महीने में एक गाना डालो। ये सबसे बड़ी जो गलती है ना नया आर्टिस्ट करता है, वही सोचता है हम 1 महीने में, 6 महीने में। इवन कुछ लोग तो सोचते हैं 1 साल भी नहीं सोचते कुछ लोग कि 1 साल हम मेहनत करें, तो सोचते हैं हम तो बस गाना बनाएंगे 2-3 गाने और उसमें तो वायरल हो जाएंगे। फिर जब वो गाना डालते हैं 2 गाने, 3 गाने, 5 गाने, 10 गाने डाल देते हैं, कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। कुछ एक आध गाने पे कुछ अच्छा व्यूज हो जाता है 5 के 10 के, तो कुछ लोगों के तो वो भी नहीं आता, पर कुछ लोगों के लकीली आ जाता है, तो वो भी देख के वो खुश नहीं होते, वो सोचते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा, फिर जाए। भाई कम से कम ना 3 से 4 साल रेगुलर अपलोड करो, अच्छे गाने, प्रॉपर प्रोडक्शन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मिक्सिंग मास्टरिंग, प्रॉपर सब कुछ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हाई क्वालिटी गाने होने चाहिए कि क्वालिटी में कोई कमी ना हो। और ठीक है, आप क्रिएटिव प्रोसेस है, आप धीरे धीरे सीखोगे, करते जाओगे, तो वो चीज ध्यान रखो। 3 से 4 साल रेगुलर अपलोड करो, हर महीने एक गाना अपलोड करो, आपके डेफिनेटली रीच मिलेगी आपको। आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट आप सीखते जाओगे, आप स्टेब्लिश होते जाओगे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनता जाएगा, आपको लेबल्स अप्रोच करने लगेंगी, सब कुछ होता है, बस टाइम लगता है। टाइम दो, पेशेंस से सीखो और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वोकल्स को ट्वीट करके दिखा सकता हूँ, तुम्हारे गाने को मिक्स करके दिखा सकता हूँ, लाइव तुम्हारे साथ में जूम मीटिंग में मिक्स करके दिखा सकता हूँ। तो ये नंबर है, ये ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम है, इसमें कांटेक्ट करो। मिलते हैं वहां पर, अपनी डमीज भेजो, लेट्स वर्क टुगेदर और देखते हैं क्या चीज कैसे बन सकती है, और साथ में गाने बनाते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। चलो।